जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 21 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कतर में स्थित है। इसको लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि बेंगलुरु में है, उसे भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है गुस्तावो पेट्रो बने हैं। इन्हें 50.48% वोट प्राप्त हुए हैं और इनके प्रतिद्वंदी रोडोल्फो हर्नांडेज थे, जिन्हें 47.26% वोट प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये हमजा अब्दी बर्रे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कौन है? ये सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब कोलंबिया, तो कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोता। कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पेसो। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है लद्दाख में बनाया जाएगा। लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? तो ये ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बिना जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। ठीक है, याद रखिएगा। डार्क स्काई रिजर्व ये विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विपिन सांघी किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब उत्तराखंड, तो यह है उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड की कैपिटल है भरारी सेन समर के टाइम पर, और देहरादून विंटर के टाइम पर रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के वडोदरा में अभी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है। अच्छा, तो अब इससे क्या होगा? तो महिला की गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब गुजरात, तो यह है गुजरात का मैप। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचन किया गया? तो इसका सही आंसर है बी राम बहादुर राय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, ये तीनों मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। इन तीन देशों के कुल 16 शहरों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेले जाएंगे, जिसमें 48 टीम हिस्सा लेंगी। इन 16 शहरों में 11 अमेरिका के शहर रहेंगे, 3 मैक्सिको के रहेंगे और 2 कनाडा के शहर रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो 2026 का है। 2022 का, इसी साल जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कहाँ पर होगा? तो वो कतर में होने वाला है, जो कि 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चलेगा। हर 4 साल में फीफा विश्व कप का आयोजन होता है। अच्छा, फीफा, तो फीफा की स्थापना कब की गई थी? 21 मई 1904 को की गई थी। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में, और फीफा के अध्यक्ष अभी कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये लॉन्च किया है।
ये खाता छोटे बच्चों को वित्तीय दुनिया से अवगत कराएगा, जिससे उन्हें बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये जो एंजॉय है, ये 0 से 18 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता की देखरेख में बचत खाता खोलने की अनुमति देगा। अच्छा, अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ वासुदेव पटानी नरसिम्हन है और इसका टैग लाइन है इट्स फन बैंकिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर है भारत ने की है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा संवाद की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है UNHRC। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अब 10,000 करोड़ लोग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। अच्छा, ये UNHRC, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है फेडेरिको विलेगास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में किस देश को वर्ष का देश मतलब कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका सही आंसर है भारत। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने किया है। हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। ठीक है, हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये चीन की कैपिटल बीजिंग में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के प्रधानमंत्री बने? सोमालिया के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी में भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर है चीन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये प्रवीण चित्रवेल ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड पुराना तोड़कर अभी नया बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन रहा है। ठीक है, रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो ये जापान है, पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, क्विज था विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कोअर-10 खेलों में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।